फोटोग्राफी लर्निंग में एक सर्वे हमने किया, बहुत ही आई ओपनिंग सर्वे है। फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रेजेंटेशन और ये फैक्ट, ये फिगर्स आपको हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में। कुछ दिन का समय लगा करके हमने किया, जिसके अंदर कुछ एक इंस्टीट्यूशंस जो दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं या बाहर हैं, विदेशों में भी हैं, उनका एक डाटा कलेक्शन हुआ और उस आउटकम के बेस पर हमने इस स्लाइड्स को बनाया है, इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके डिसीजन मेकिंग में। 1 ईयर प्रोग्राम हो फोटोग्राफी में या 3 इयर्स प्रोग्राम हो, उसमें ये कैसे हेल्प करेगा आपको, इस बात की का जस्टिफिकेशन आपको यहां से मिलेगा। हम शुरू करते हैं फोटोग्राफी का ये पहला सर्वे। ऐसा सर्वे पहले हुआ नहीं है, ये करना भी हमारी मजबूरी था, क्योंकि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का जो ये खेल है, आर्ट को समझने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आर्ट को समझने के लिए उनके अपने प्रोजेक्ट का जो लर्निंग सिस्टम है, जो उनका लर्निंग के अलावा जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, उस बेसिस पे भी मास्टर क्लासेस होती हैं, एक्सपोजर होता है, सोलो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलो शूट्स होते हैं। इस बेसिस पे हमने इस सर्वे को किया और आपके सामने रख रहे हैं हम इस सर्वे का आउटकम। इस स्लाइड में शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रेजेंटेशन का ये आउटकम है। जहां आप येलो देख रहे हैं वो आईआईपी है और बाकी के जो कलर्स आप देख रहे हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं तो आप एक डिमांड करें, कम से कम इतना तो जरूर पूछें कि मेरे को ये 6 पैरामीटर्स बताइए, तब मैं अपने बच्चों को आपके साथ में एंगेज करूंगा। इससे 2 बातें होंगी। इससे ये होगा, एक तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाने वाले पेरेंट्स जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी क्वालिटी प्रोड्यूस करने के तरफ बढ़ेगा। 1, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही मॉरल और बहुत ही प्योर बिजनेस नहीं, बट ये एक बहुत ही प्योर एक्टिविटी है, जहां पर आर्ट को सिखाना है तो बहुत कमर्शियल नहीं हो सकते हैं। सो इस बेसिस पे हमने इसको सर्वे को किया है। चलते हैं, देखते हैं कि ये स्लाइड्स क्या कहती हैं। स्लाइड नंबर 1 है कंपैरिजन ऑफ पर आवर कॉस्ट। देखिए, 1 ईयर का प्रोग्राम हो, 3 इयर्स का प्रोग्राम हो, स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ लर्निंग क्या मिलती है और एट व्हाट कॉस्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, हिस्टोग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें आईआईपी जो लोएस्ट है 158 रुपीज पर आवर, ये हमारा कॉस्ट, वर्सेस जो बाकी के इंस्टीट्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, वो बढ़ रहे हैं 268, 322, 277 और अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं तो इट इज 12,000 रुपीज। सो कॉस्ट वाइज अगर आप देखें तो आपको पर आवर कॉस्ट आईआईपी की सबसे कम मिल रही है। कॉस्ट कम है तो क्वालिटी पर क्या इंप्रेशन है, इसको भी आपको समझना चाहिए। क्वालिटी का मतलब हो गया आउटकम, स्टूडेंट का पर्सनैलिटी, प्रोफेशनली, क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट, ये सब क्या मिला उसको, इस पर भी हम चर्चा करते हैं आने वाली स्लाइड्स में। सो पहली स्लाइड, पर आवर कॉस्ट इन रुपीज, पर आवर कॉस्ट इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन बेस्ड। आईआईपी एकेडमी इज द लोएस्ट, देन कम्स एनसीआर के बाकी के इंस्टीट्यूशंस और फिर ये इंटरनेशनल। सो आप इसको इस तरफ से अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनली, अगर आप यूएस में पढ़ते हैं, नोएडा वर्सेस न्यूयॉर्क, हमारा जो कंपैरिजन है वो ये कि ये तो है नोएडा एंड ये है न्यूयॉर्क। सेम लर्निंग, सेम सॉफ्टवेयर, सेम हार्डवेयर, एस्थेटिक्स सेम, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी भी सेम, लगभग सिमिलर काइंड ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं, फिर भी कॉस्ट आप बियर करते हैं। अगर आप बाहर पढ़ते हैं तो ये, और अगर आप इंडिया में नोएडा में पढ़ते हैं तो। सो कॉस्ट इफेक्टिविटी एक मेजर पेरेंट्स के लिए इशू होता है, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। नंबर 2 स्लाइड्स पे चलते हैं। मैंने आपसे बोला कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग क्या है। क्वालिटी ऑफ लर्निंग आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच से। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आईआईपी का कॉन्टेक्स्ट है लर्निंग का, वो 16 स्टूडेंट्स पर बैच, वेयर एज जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली एनसीआर में या अदरवाइज भी, उसमें कुछ तो 50 के करीब स्टूडेंट्स ले लेते हैं। कॉस्ट कम होता है, पर लर्निंग क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि एक मेंटर या 4 मेंटर्स 16 को पढ़ा रहे हैं वर्सेस वो 50 को पढ़ा रहे हैं, तो 1-on-1 लर्निंग नहीं हुआ, वो ग्रुप लर्निंग हो गया। तीसरा, कुछ एक इंस्टीट्यूशन है जो 25 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, 20 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, और 20 इंटरनेशनली भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कंट्रोल किए जाते हैं। सो जो आईआईपी का कंपैरिजन है न्यूयॉर्क के इंस्टीट्यूशंस के साथ में, वो एट पार है। अगर आप देखें यहाँ पे, इसको मैं इस तरफ से भी दिखाता हूँ, आईसीपी वर्सेस आईआईपी। हमारा मानना ये है कि अगर आप 16 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं
तो जस्टिस स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा, स्टूडेंट को उसकी पर्सनल क्वेरीज, पर्सनल प्रॉब्लम्स वो सेटल डाउन नहीं हो रही है। सो इसीलिए आईआईपी के अंदर हम लोग 16 स्टूडेंट से ज्यादा बैच में नहीं लेते हैं, दैट इज फॉर श्योर, वो हमारी गारंटी है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच, दिस इज हाउ आईआईपी इज बेटर देन अदर्स। सर्वे का आउटकम स्लाइड नंबर 3। स्टूडेंट को मेंटर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कितने मिल रहे हैं? टेक्निकल को पढ़ाने के लिए अलग, आर्ट को पढ़ाने के लिए अलग, क्रिटिकल एनालिसिस है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी है, उसके अलावा बिजनेस है। ये एक पाई चार्ट है जिसके अंदर हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि जो एनसीआर के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से 1:16 की रेशो है, और अदर इंस्टीट्यूशन में 1:13 है, और इंस्टीट्यूशंस है आईसीपी न्यूयॉर्क का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आप देख सकते हैं 1:3 की रेशियो है, जो कि आईआईपी से भी बेटर है, और आईआईपी में 1:4 है। यानी 16 अगर स्टूडेंट्स हैं एक बैच में तो 4 मेंटर्स, 4 टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट तरह की लर्निंग, डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस, और उसका आउटकम ये कि क्वालिटी और उसका एश्योरेंस मिलता है स्टूडेंट को। इसीलिए आईआईपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेटर इंडस्ट्री में परफॉर्म करते हैं। वो बेहतर परफॉर्म कहाँ करते हैं? वो चाहे प्रोडक्शन कंपनीज के साथ हों, चाहे वो फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर वो जॉब्स में हैं, ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हैं, मीडिया में कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल एरेना में कुछ कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस मेंटर्स की एक अच्छी रेशो बना के रखते हैं तो तभी स्टूडेंट्स के माइंड में वो क्वालिटी, वो फिनिश, वो एक्यूरेसी आती है। वरना स्टूडेंट्स की क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती हैं, वो इशू में रह जाते हैं और पास आउट हो जाते हैं, और जाकर के फिर वो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं। तो दिस वाज स्लाइड नंबर 3। स्लाइड नंबर 3 में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस मेंटर्स का रेशो। 1:4 का अगर रेशो है तो उसका इंपैक्ट डायरेक्ट टाइमिंग्स के साथ में आता है। टाइमिंग्स का मतलब हो गया फोटोग्राफी जैसा सब्जेक्ट अगर प्रैक्टिकली नहीं किया गया तो थ्योरेटिकली बिल्कुल भी स्टूडेंट्स वो प्रोफाइल डेवलप नहीं कर सकते जो प्रैक्टिस के बाद और अपने काम के रिव्यू के बाद में कर सकते हैं। यहां हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपैरिजन है हमारा वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसमें सोलो शूट्स कितने होते हैं। सोलो शूट का मतलब वही जो इंडस्ट्री में जाके परफॉर्म करना है, जितने आवर्स में परफॉर्म करना है, वही सोलो शूट स्टूडेंट्स आईआईपी के स्टूडियोज में या फिर आउटडोर में परफॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने काम को, और क्रिटिक होता है मेंटर्स के साथ। इससे होता क्या है, उनकी जो डेडिकेशन है, जो उनका डिटर्मिनेशन है, जो उनका डिवोशन है, नंबर ऑफ आवर्स काम करने का जो एक प्रोसेस डेवलपमेंट हो रहा है, ये इंडस्ट्री की जो फ्रीक्वेंसी है और जो स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर जाता है, और यहाँ आकर के स्टूडेंट का सक्सेस रेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बजाय इसके कि वो सोलो शूट नहीं कर रहा है, वो ग्रुप में शूट कर रहा है। ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे जहां पर सोलो शूट्स होते ही नहीं है। 3 मिनट के लिए स्टूडियो मिल रहा है, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, ग्रुप में शूट नहीं है पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट के प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर अगर इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में शूट नहीं हुआ, आप मान के चलें स्टूडेंट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करेगा। उसको बीट करने के लिए आईआईपी में 8 प्रोजेक्ट्स का कमिटमेंट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट आफ्टर गोइंग थ्रू प्रोसेस, जो भी उनकी लर्निंग है, जो उनका एजुकेशन है, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, उसके बाद वो अपने 8 प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उन प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होता है, और इसीलिए आईआईपी के स्टूडेंट्स रिजेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए आईआईपी के स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट 100% रहता है। एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स को तैयार करने का। जैसे क्रिकेट की एकेडमी में मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि कोच और स्टूडेंट वो साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। वो ये डिस्कस करते हैं कि अभी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, वो डिस्कस करते हैं कि बॉल का थ्रो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कितनी तरह से बॉल को फेंका जा सकता है। ऐसे ही फोटोग्राफी में अगर मेंटर के साथ में स्टूडेंट का कनेक्ट डायरेक्ट नहीं है तो आप मान के चलें फोटोग्राफी एज एन आर्ट स्टूडेंट के माइंड में इनकलकेट नहीं होगी, एम्पावर नहीं होगा स्टूडेंट, और उस बेसिस पे ही इंडस्ट्री के अंदर वो स्ट्रगल करते हैं। हमारे यहाँ लर्निंग का जो पैटर्न है वो 4 स्टेज सिस्टम है। 4 स्टेज का मतलब हो गया फैकल्टी और मेंटर, जो मैंने आपको भी बताया। दूसरा है ये नंबर ऑफ मास्टर क्लास। मास्टर क्लासेस यानी जो इंडस्ट्री के अंदर लोग सर्व कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, दुनिया में अपना नाम कमाया है, वो लोग आकर के स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। 2016 से जमेरी लेओर हमारे यहाँ आती हैं जर्मनी से, मैन्युलो पैगनेली आए
एनसेलेडम के वो आखिरी स्टूडेंट हैं, वो आईआईपी के साथ में कनेक्टेड हैं। ऐसे ही और कई मेंटर्स देश से और विदेश से आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशंस करते हैं, कई कई दिन रुकते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या कैपेसिटीज हैं, क्या हो रहा है, क्या एस्थेटिक्स सीखना चाहिए, नेचर के साथ में कैसे जीना है, इंटरनेशनल लेवल पर वो क्या हो रहा है, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स तक मिलती है और उनके साथ में वो स्टडी करते हैं, रहते हैं, हम लोग टूर करते हैं, ट्रिप्स करते हैं और जाकर के स्टूडेंट्स को वो क्यों मिलता है कि ये एक हाईली प्रोफेशनल फोटोग्राफर और आर्टिस्ट कैसे हॉलीवुड में और बॉलीवुड में और वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सरवाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यहीं से नेटवर्किंग भी शुरू होती है। सो मास्टर क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग खासकर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो स्टूडेंट्स को एनुअल जो उनका करिकुलम चलता है उसमें मास्टर क्लासेस जरूर मिलें और उस बेसिस पे स्टूडेंट्स का विजन डेवलपमेंट होता है, जो कि मुझे बताना है कि आईआईपी में मिनिमम 8 मास्टर क्लासेस, बाकी जो एनसीआर के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 4 हैं, 2 हैं और वर्सेस न्यूयॉर्क वाले इंस्टीट्यूशन आईसीपी में। तो हमारा कंपैरिजन अगर हम देखें तो वी आर फार अहेड देन अदर्स और ये बात प्रूव इसलिए करनी है क्योंकि पेरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं कि हमसे डिस्कशन करने के बाद में कॉस्ट कम होने की वजह से, एनुअल कॉस्ट कम होने की वजह से स्टूडेंट ने एडमिशन कहीं और ले लिया, पोर्टफोलियो नहीं बना और आकर के फिर हमें बोल रहे हैं कि सर हेल्प कीजिए, हमारे बच्चों को कहीं प्लेस कीजिए। हमारा प्रॉब्लम वही है कि अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस अगर नहीं बना तो स्टूडेंट को पास आउट सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं मिलता है। इनफैक्ट कई ऐसे स्टूडेंट्स हम तैयार करते हैं जो 11th मंथ में 10th मंथ में ही रेडी हो जाते हैं और अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने के बाद में वो कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में भी वायबल हो जाते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि डोंट फॉल इनटू ट्रैप। किसी ऐसे ट्रैप में नहीं आइए कि लेंस कुछ कर देगा, कोई महंगा कैमरा कुछ कर देगा, महंगी लाइट्स कुछ कर देंगी, एम्बियंस कुछ कर देगा। नो, आर्ट को सीखने के लिए आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके ट्रेड्स पर, आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। रादर आप लेंसेज पे बात करें और कैमरा पे बात करें और लाइटिंग पे बात करें, ये सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, कभी भी सीखी जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ आपको बड़ा बनाएगी, जो इंडस्ट्री में आपको नाम देगी, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी नॉलेज। सो ये बहुत इशू सामने आ रहे हैं, इसीलिए ये वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं कि आपको ये समझना है कि आरओआई क्या है, आपको ये समझना है कि स्टूडेंट के ऊपर काम कैसे होता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक स्टूडेंट तैयार होकर जाता कहाँ है और कैसे एक इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट का वो फ़र्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरा का पूरा सर्वे हुआ, इसीलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ और हम आप तक ये बात को पहुँचा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक अलुमनी नेटवर्क बनता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक लीगेसी बनती है, स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आई एम प्राउड ऑफ माय अलुमनी स्टूडेंट्स। प्राउड कब होगा? जब वो कुछ बेहतर करेंगे, इंडस्ट्री में नाम करेंगे, अपना भी करेंगे, फैमिली का करेंगे और अपने इंस्टीट्यूशन का भी करेंगे। हमारी अलुमनी देश में नहीं विदेशों में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जहां एक जगह आईआईपी के स्टूडेंट को हम प्लेसमेंट कर देते हैं या वो खुद प्लेसमेंट पर चले जाते हैं, तो उस जगह से आईआईपी के पास कॉल आता है कि समहाउ, अभी पिछले दिनों भी आया कि आपका स्टूडेंट जो हमारे साथ में थे वो अब जर्मनी जा रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, तो आप हमें इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। ऐसे तो वो एक ऐड निकालें और सॉल्यूशन उनको एक नहीं कई मिल जाएंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। आईआईपी के पास में वो कॉल आता है और आईआईपी के मेंटर्स और आईआईपी के जो एडमिन के स्टाफ हैं वो लोग मिल करके उसको सॉल्यूशन देते हैं और एक रिपीटिशन आती है इस तरह से कि एक कंपनी में जहां आईआईपी के स्टूडेंट गए वहां पर वो रिपीट हो रहा है प्रोसेस। कंपैरिजन ऑफ अलुमनी इंटरेक्शन और उनकी क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आप देखेंगे पिछले दिनों हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा अलुमनी इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ा? हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कोई फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई अंडर वाटर फोटोग्राफी कर रहे हैं, फाइन आर्ट कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट जॉनरास में काम कर रहे हैं। वो आईआईपी में आते हैं और अपने वर्क के थ्रू, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और
कॉन्फिडेंस देते हैं, हैंड हैंडलिंग करते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। और कुछ एक स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत रेयर काइंड ऑफ फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हैं, जैसे दीपक हैवलॉक हैं, करण ग्रेवाल हैं, देव बत्रा हैं, और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आईआईपी में आकर के वो अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। ये एक रिपीटिशन है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर यही सिचुएशंस मेरे साथ में मेरे आर्ट कॉलेज में होती थी। और जो भी अलुमनी स्टूडेंट्स आते थे, मैं उनके साथ में अपनी एंगेजमेंट को यूं बढ़ाता था, क्योंकि हमारे को कोई पहचाने। चंडीगढ़ से हम लोग दिल्ली जाएं तो कोई तो एक हो जिसके पास हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई उनके साथ में इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइम था। वहाँ गूगल नहीं था, वहाँ डिजिटल मीडियम नहीं था, वहाँ इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन फास्ट नहीं थी। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो अलुमनी है, उन्होंने कैसे अपने प्रेजेंट टाइम लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको कैसे अपने साथ में मिलाते हैं, बात करते हैं, और उनको भी वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री में आएंगे तो वी आर देयर। सो इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ स्लाइड जो हम आपको बता रहे हैं कि अलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और आप देख सकते हैं कि आईआईपी का तो बार है वो 18 क्लासेस हमारी अलुमनी के साथ में हो रही हैं। लास्ट ईयर हमने इसको अचीव किया है। सो जो 4 लेयर सिस्टम में जो 3rd लेयर है वो अलुमनी है। हमें बड़ा प्राउड है कि वो आईआईपी में आते हैं और अपने स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को वो हेल्प करते हैं, एम्पावर करते हैं और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं उनके साथ। सो इट इज़ लाइक दैट। सो जो 6 स्लाइड्स हमने देखी हैं, दीज 6 स्लाइड, जो कि एक छोटा सर्वे हुआ, उसका टोटल आउटकम अगर हम नोट करें तो वो ये है, कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल वैल्यू एडिशन फॉर स्टूडेंट। पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली वो कौन इंस्टीट्यूशन है जो कमिटमेंट पर भी और स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस पर भी वो खरा उतरता है। इन टोटलिटी पिछली 6 स्लाइड्स को अगर आप देखें तो उसका आउटकम ये है। सो द येलो इज आईआईपी, और बाकी के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हमने नोटिस किया कि हमारा मास्टर क्लासेस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच में कितने हैं, आपका अलुमनी इंटरेक्शन क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है, और बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। उस बेसिस पर आपको ये कॉन्फिडेंस देना हमारा फर्ज है, हमारा ये कमिटमेंट है आपसे कि आईआईपी इज फार फार अहेड ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर कंट्रोल नहीं है, अगर आपके बच्चे को सोलो प्रोजेक्ट्स नहीं करने को मिल रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है, लर्निंग पूरी नहीं हो रही है। वो स्ट्रगल जोन शुरू हो जाएगा और फिर वो साल, 2 साल, 3 साल स्ट्रगल में निकलते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट शूट करने का जो कमिटमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आया ही नहीं। सो अगर हम इन टोटलिटी बात करें तो ये आपके सामने आईआईपी का एक चार्ट है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि IIP is far ahead than others in context to cost, timing, quality, alumni network, master classes and so on. Believe in IIP क्योंकि हम experienced हैं, हम लोग ने इंडस्ट्री में काम किया है, हम लोग ने वो प्रूव किया है टाइम एंड अगेन कि हमारे स्टूडेंट्स ही रूल करेंगे। और इसीलिए हमारे कमिटमेंट को और बेटर और एक्यूरेट करने के लिए इन फैक्ट्स के साथ आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आप आईआईपी में कॉल कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपको स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी बात करनी है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, कैसे सक्सेस को टच किया जाएगा, कैसे एक स्टूडेंट को हम ब्रांड की तरह से देखते हैं, आप कॉल कीजिए 9015422322 दिए हुए नंबर पर और ईमेल एड्रेस के ऊपर आप कॉल कीजिए। आईआईपी की जो काउंसलिंग टीम है वो आपको कनेक्ट करेगी। बैचेस हमारे जून में, जुलाई में शुरू हो रहे हैं, मिस नहीं करिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर वही लिमिटेड होते हैं। अगर आपने फोटोग्राफी में सपना देखा है तो आईआईपी में उसको पूरा करने का कमिटमेंट, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।